प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इस वीडियो में एक बार फिर से आप सबों का यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसे हमने गवाही सुनी बहन गुलशन की, पाकिस्तान से, रावलपिंडी नगर से, कैसे परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उसको चंगा किया, चलने फिरने की ताकत दी। जो हैंडीकैप थी, जो उसको छुटकारा ना डॉक्टर दे पाया, ना उसका पैसा काम में आया, किसी ने भी काम उसके जीवन में नहीं किया, लेकिन वो काम जो किसी ने नहीं किया वो यीशु मसीह ने आकर उसके जीवन में कर दिखाया। लेकिन दोस्तों, जो भी गुलशन बेटी के साथ हुआ, क्या अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? ऑफ कोर्स अच्छा ही हुआ ना, खुशखबरी हुई ना। लोगों को ये देखकर कि हमारी बेटी जो हैंडीकैप थी, नहीं चल रही थी और वो आज चल रही है, तो ये खुशी होना चाहिए ना। तो खुशी लोगों को कहां दिख रही है? अगर गुलशन बेटी के जीवन में परमेश्वर ने इतना बड़ा सामर्थ का काम किया, छुटकारा दिया, तो लोगों को खुश होना चाहिए। सबसे पहले तो उसके माता पिता को, उसके भाई बहनों को, परिवार को खुश होना चाहिए कि हमारी बेटी जो व्हील चेयर पर थी, अब वो अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी है। यीशु मसीह ने उसको ठीक किया है, वो चल फिर रही है। अब हमारा टेंशन निकल गया, हमारा पैसा बच गया, डॉक्टरों के पास जाना, चक्कर काटना सब बच गया। तो ये खुशी की बात है ना, तो खुशी होनी चाहिए ना। लेकिन क्या हुआ? उस घर में तो मातम आ गया। उस घर में परिवार के लोगों ने गुलशन को केवल यीशु मसीह के कारण निकाला गया। अब यीशु मसीह ने क्या बुरा किया? क्या किसी को छुटकारा देना गलत है? किसी को चंगाई देना बुरा है? तो दोस्तों, जो हमने पढ़ा था अगले वीडियो में, प्रेरितों के काम 4 अध्याय में, तो वहां पर भी यूहन्ना ने और पतरस ने क्या किया था, जो 3 अध्याय में लिखा है। एक जन्म के लंगड़े को, जो मंदिर के फाटक पर भीख मांगने के लिए बैठा करता था, उस लंगड़े को, जन्म के लंगड़े को चंगा किया यीशु मसीह के नाम से। तो यूहन्ना को और पतरस को क्या मिला? जेल। उनको मारा गया, उनको सताया गया, और क्या कहा गया कि यीशु मसीह के नाम से तुम कुछ भी लोगों को न कहना न सिखाना। लेकिन तो भी प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने खुद राजा को फेस टू फेस सामने कहा कि राजा, तू ही न्याय करो। क्या ये ठीक है कि हम परमेश्वर से ज्यादा किसी मनुष्य की बात को माने? तो दोस्तों, ये सत्ता ये सदियों से चलता आ रहा है। ये केवल गुलशन बेटी के साथ नहीं हुआ, ये केवल यूहन्ना और पतरस के साथ नहीं हुआ, ये तो पुराने नियम से सताव चला आता आ रहा है, जो आज आपके साथ और मेरे साथ भी हो रहा है। जो सामर्थ का काम गुलशन बहन के साथ हुआ, क्या वो सामर्थ का काम, बड़े बड़े काम, अद्भुत काम आप लोगों के साथ और मेरे साथ नहीं हुआ है? क्या हमारी दारू की आदत, जो हम शराब पीते थे पहले, क्या हमारी शराब की आदत नहीं छूटी है? हम पहले डांस बार में जाते थे, बियर बार में जाते थे, व्यभिचार करते थे, जुआ खेलते थे, सट्टेबाजी, मटकेबाजी, न जाने कौन से गलत गलत बुरे बुरे काम करते थे। तो आज वो हमारे जीवन में नहीं है। वो तमाम बुरी आदतों से यीशु मसीह ने हमको छुड़ाया है। तो हमारे घर के लोगों को भी खुश होना चाहिए कि हमारा बेटा बदल चुका है, हमारा बेटा सुधर चुका है। लेकिन आज हमारे घर के लोग ही हमसे कहते हैं कि तुम क्रिश्चियन बन गए हो, तुमने धर्म परिवर्तन किया है, तुम वापस हमारे धर्म में आ जाओ। अरे भाई, हमने कोई धर्म नहीं बदला है। यीशु मसीह कोई धर्म नहीं है। बाइबल में कहां भी नहीं लिखा है कि यीशु मसीह लोगों को क्रिश्चियन बनाने आया, या प्रभु यीशु मसीह खुद क्रिश्चियन परमेश्वर है। नहीं, परमात्मा ने कोई धर्म नहीं बनाया। पूरे बाइबल के अंदर धर्म के बारे में लिखा ही नहीं है। प्रभु यीशु मसीह किसी का धर्म बदलने नहीं, लेकिन लोगों का जीवन बदलने आया है। जैसे गुलशन बेटी का जीवन बदल दिया, जैसे पतरस और यूहन्ना ने जन्म के लंगड़े का जीवन बदल दिया, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने आपका, मेरा जीवन बदल दिया। वो जीवन बदलने के लिए आया है। वो हमारे जीवन में बड़े बड़े काम, सामर्थ्य के काम, जो हमारे जीवन में कोई नहीं कर पाया, कोई नहीं कर सकता, वो काम प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आकर बड़े बड़े काम करता है। लेकिन तो भी लोग उन अच्छाई को नहीं देखते हैं। जो हमारे साथ अच्छाई हुई है, बनाई हुई है, छुटकारा हुआ है, लोग उन छुटकारे को, बड़े बड़े कामों को, सामर्थ्य की बातों को भूल जाते हैं, नजरअंदाज करते हैं। बस उनके मन में एक ही बात बैठ जाती है, यीशु मसीह। उनको यीशु मसीह के नाम से नफरत है। यीशु मसीह का नाम सुनकर उनके मन में जलजलाहट सी होती है। न जाने क्यों लोगों को अच्छे काम दिखाई नहीं देते हैं। हम पहले बुरे थे, हम पहले शराब पीते थे, वो चलता था। हम पहले डांस बार में जाते थे, बियर बार में जुआ खेलते थे, मटका खेलते थे, सट्टेबाजी खेलते थे,
पत्नी को माँ बहन पे गालियां देते थे, घर में झगड़ा करते थे, वो पसंद आता है लोगों को। लेकिन अब यीशु मसीह में जाकर सुधर गए हैं, वो लोगों को पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के नाम से लोगों को चिढ़ आती है, लोगों को जलन होती है कि यीशु मसीह के नाम, अरे ये तो क्रिश्चियन है, इनको तो पैसा मिलता है, धर्म परिवर्तन होता है। नहीं दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह, जैसे मैंने पहले भी कहा, किसी का धर्म बदलने नहीं लेकिन जीवन बदलने आया है। तो ये क्या सता केवल हमसे ही हो रहा है, या गुलशन बहन के साथ हो रहा है? नहीं। या केवल पतरस और यूहन्ना के साथ हो रहा है? नहीं दोस्तों, ये तो पुराने नियम से लेकर सदियों से चलता आ रहा है। नए नियम में भी जब से पेंटिकॉस्ट के दिन कलीसियाएं बनना शुरू हुई, जैसे ही कलीसियाएं बनी तो कलीसियाओं के ऊपर रोमन सरकार का अत्याचार, सताव आना शुरू हो गया। कलीसियाओं को तोड़ना, बर्बाद करना, लोगों को मारपीट करना, लोगों को जेल में डालना, ये सालों से, सदियों से चलता आ रहा है और चलता रहेगा, क्योंकि यही बाइबल हमें सिखाती है। बाइबल में पहले से ही हमें बताया गया है। हम बाइबल के वचन में भी आएंगे, हम कल जरूर देखेंगे कि बाइबल इसके बारे में क्या कहती है। आपने हिटलर का तो नाम सुना होगा। हिटलर के मन में केवल यही बात आई कि बस यहूदियों को मारना है, जो परमेश्वर के लोग हैं ना, बस यहूदियों को ही मारना है। तो यहूदियों को चुन चुन कर, ढूंढ कर, घर घर में जाकर निकाल कर यहूदियों को मारता था। क्या दुश्मनी थी हिटलर की यहूदियों से? क्या लेना देना था? कुछ भी नहीं दोस्तों। ये सारा काम जो हो रहा है ना आज दुनिया में, पहले भी हुआ था, आज भी हो रहा है, आगे फ्यूचर में भी होता रहेगा। उसका कारण है शैतान। शैतान नहीं चाहता कि लोग यीशु मसीह में जाएं। लोगों ने कितना बड़ा सताव सहा। मुझे याद है, रोमन सरकार जब यीशु मसीह का नाम लोग लेते थे, यीशु मसीह को नहीं छोड़ते थे, तो भूखे शेर के सामने उनको फेंक देते थे। जो भूखे शेर उनकी बोटी बोटी खा जाता था, चबा जाता था, लेकिन तो भी लोग मरना पसंद करते थे। लोग यीशु मसीह को छोड़ना पसंद नहीं करते थे। आज आप में से भी कुछ लोग होंगे जिनको घर के लोगों ने कहा होगा कि या यीशु मसीह को चुनो या परिवार को चुनो। कई लोग परिवार को भी छोड़कर अकेले जिंदगी जी रहे होंगे, क्योंकि उनको जानकारी मिल गई है, पता चल गया है कि यीशु मसीह के सिवाय कोई परमात्मा नहीं है। सृष्टि बनाने वाला, इंसान को बनाने वाला एक ही है, और वो प्रभु यीशु मसीह है। हम सबको जन्म देने वाला माता पिता है, लेकिन माँ के पेट में बनाने वाला कौन है? वो परमेश्वर है, जिसने हमको बनाया। तो दोस्तों, वो हम सबसे प्यार करता है। वो हर एक जाति से, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबसे प्रेम करता है, क्योंकि धर्म इंसानों ने बनाया है। परमात्मा ने कोई धर्म नहीं बनाया, और कोई भी धर्म हमें छुटकारा नहीं दे सकता, बुरी आदतों से आजादी नहीं दे सकता। अगर कोई आजादी दे सकता है, बुरी आदतों को अंदर से, जड़ से उखाड़ सकता है, तो केवल सच्चा परमेश्वर ही कर सकता है, और वो सच्चा परमेश्वर केवल प्रभु यीशु मसीह है। बाइबल में लिखा है, प्रेरितों के काम 4:12, स्वर्ग के नीचे मनुष्य के बीच में और कोई नाम नहीं दिया गया जिस नाम के द्वारा मनुष्य उद्धार पा सके। उद्धार मतलब छुटकारा, उद्धार मतलब आजादी। ये आजादी, ये छुटकारा केवल यीशु मसीह के नाम से मिलता है, जैसे हम विश्वास करने वालों को मिला है। लेकिन हमारी प्रार्थना है, जो लोग अपनी आंखों को बंद करके बैठे हैं, परमेश्वर उनकी भी आंखों को खोले। हालांकि वो खुद आंखें बंद करके नहीं बैठे हैं, शैतान ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया है। ये दूसरा कुरिन्थियों 4:4 में लिखा है कि जगत के ईश्वर ने लोगों की आंखों को ऐसा अंधा कर दिया है ताकि प्रभु यीशु मसीह का तेजोमय सुसमाचार उनके जीवन में न चमके। किसी का कसूर नहीं है, मैं किसी मनुष्य को दोषी नहीं ठहराता हूँ। हमारा दुश्मन एक ही है, वो है शैतान। वो शैतान ने ही लोगों की आंखों को अंधा कर दिया है ताकि यीशु मसीह के पास न जाएं, और जो जाते हैं उनको भी जाने के लिए रोकें। तभी तो ये इतना बड़ा सताव दुनिया में हो रहा है। तो दोस्तों, कल कुछ हम और नई बातों को लेकर सीखेंगे। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।